A relation is a function. A relation is a function if each element has an image, comma, and it should be unique. अब जैसे देखो, आप मुझे बताना क्या ये फंक्शन है, हाँ या ना. बोलो, ये थर्ड केस क्या ये फंक्शन है, हाँ या ना. बोलो नो बच्चों. सर, नहीं, क्या दिक्कत है इसे बताओ, क्यों फंक्शन नहीं है. 4 का कोई नहीं है। 4 का कोई इमेज नहीं, बिल्कुल सही. अच्छा, अब बताओ ये फोर्थ वाला फंक्शन है, हाँ या ना. बोलो, फोर्थ वाला फंक्शन है. यस सर। यस. देखो, हर एलिमेंट का इमेज है और एक ही, इधर खाली रह जाता कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, इसको आप लिख लो पहले फटाफट एक बार. लिख लिया बच्चों. एक आपको दिखाता हूं. अब बताओ क्या ये फंक्शन है फिफ्थ वाला. बोलो, क्या ये फंक्शन है, हाँ या ना. नो सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है बच्चों, इसमें क्या दिक्कत है बताओ. 1 का 2 इमेज है। हाँ, 1 का दो दो इमेज है. मैंने क्या बोला था, एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन इफ ईच एलिमेंट हैज एन इमेज एंड इट शुड बी यूनिक. ये अभी फिलहाल तो हम 11th का ही पढ़ रहे. कॉपी कर लो फटाफट. फिर आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शन. 1 1, मेनी 1, ऑन टू, इनटू. पहले आप फटाफट कॉपी कर लो. डिलीट कर दें. बोलो, बोलो बच्चों, यस। डिलीट कर दें. चलो ठीक है. अब देखो, ये 1 1 फंक्शन क्या होता है. 1 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं. 1 1 फंक्शन को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव. नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको. देखो, मैं आपको दो एग्जांपल दिखाता हूँ 1 1 का, ठीक है. ये भी 1 1 है पहला. एक और एग्जांपल दिखाता हूँ 1 1 का. बोलो बच्चों, क्या क्लियर है, ये दोनों एग्जांपल 1 1 का ही है. बोलो, क्या आपको क्लियर है. बोलो बच्चों, इज इट क्लियर. यस सर। अच्छा, ग्राफ से देखो, ग्राफ से क्या होता है. हमने ऐसा एक ग्राफ बनाया है, ठीक है. हम क्या करेंगे, y के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. हम y के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे. अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करे, अगर ये ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा तो 1 1, ठीक है. या अगर ऐसा कोई ग्राफ हो, देखो ऐसा भी हो सकता है. अब आप देखो, यहाँ पे हमने y के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार. तो ये क्या हो गया, मेनी 1. क्यों भाई, देखो मान लो ये 1 है, ये 2 -2 है, ये 1 1 है और ये -2 1 है. तो आप देख सकते हो 1 के लिए भी 1 जा रहा है और -2 के लिए भी 1 ही जा रहा है. तो मेनी 1 हुआ कि नहीं, बताओ. तो आप कैसे पहचानोगे, ग्राफ से. आपको 1 मार्क का पूछ सकते हैं, बुक में नहीं है इतना डिटेल में, पर आपसे पूछ सकते हैं. y के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करेगा तो 1 1, एक से ज्यादा जगह पे कट करेगा तो मेनी 1. कॉपी कर लो, कॉपी कर लो फटाफट. लिख लिया बच्चों. आ रही है बात समझ में. बोलो, किसी को कोई दिक्कत, क्लियर है, ग्राफिकली भी समझ में आ रहा है आपको. चलो डिलीट कर दें. बोलो. यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट है ऑन टू
अच्छा 1 सीखा, मेनी वन नहीं सीखा ना आपको? अच्छा आपको मेनी वन का एग्जांपल नहीं दिखाया ना? लो मेनी वन का एग्जांपल देख लो। ये हो गया मेनी वन। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों, नाम से भी समझ में आ गया होगा, ग्राफ फेस से भी समझ में आ गया होगा। बोलो रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टू ऑल। ठीक है, सिर्फ निशिल रिप्लाई कर रहा है, निशिल, यानशी, कृष्णा। यस सर। ओके चलो, नेक्स्ट है ऑन टू इनटू। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन। बच्चों ऑन टू का नाम था, ऑन टू का नाम है सरजेक्टिव। इनटू का कोई भी नाम नहीं, ऑन टू का क्या नाम है बच्चों? सरजेक्टिव। अब सर देखो ऑन टू का ग्राफिकली मैपिंग से बताता हूँ, ऑन टू मैपिंग से कैसे समझोगे। सर मैनी वन का भी कोई नाम नहीं है ना? नहीं मेनी वन को भी कोई नाम नहीं, बराबर। ये बच्चों हो गया ऑन टू। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ ऑन टू का। ये दोनों एग्जांपल है ऑन टू का। अब आप इन टू का एग्जांपल देखो। ये इन टू का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखो इन टू का। क्या आपको ऑन टू और इन टू मैपिंग से समझ में आ गया बच्चों? देखो हर एलिमेंट का प्री इमेज हो, जैसे ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला देखो 1 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2, 9 का प्री इमेज 3, 16 का प्री इमेज 4। ठीक है, समझ में आ रही बात? अगर हर एलिमेंट का प्री इमेज हो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। कुछ एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका कोई प्री इमेज ना हो, इसको हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, कॉपी कर लो। अब सुनो, अब कोई फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, ऐसा कोई फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। देखो ठीक है, ये 1 ऑन टू है। अगर कोई फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो, इसको हम प्यार से बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। लिख लो इसको, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बोलो जो भी पढ़ा है सब कुछ क्लियर है? सर एक बार मैनी वन का एग्जांपल दो ना। मैनी वन का एग्जांपल बताऊं? मैंने कॉपी नहीं किया। अरे रे मुन्ना देखो मैनी वन का, ये हो गया मैनी वन। चलो आगे बढ़ जाए बच्चों, लिख ड्रॉ कर लो फटाफट। किसी को कोई दिक्कत? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के हेल्प से बताता हूँ कि क्वेश्चन के हेल्प से कैसे पता लगाओगे कि फंक्शन 1 है या मेनी वन। ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, सुनना मेरी बात। एनसीईआरटी में भी पहला एक्सरसाइज फंक्शन में यही है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर
fx इज इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। हमें बोल रहा है प्रूव कीजिए कि 1 1 एंड इनटू है। प्रूव कीजिए 1 1 एंड इनटू। अब इस क्वेश्चन के हेल्प से आपको पूरा डिटेल जो बाकी रह गया वो समझा देता हूँ। देखो अभी कोई फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है? कोई फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है, ये कैसे पहचानेंगे? फ्लैशबैक हमने जो 11th में पढ़ा था, हम क्या करते थे बच्चों? fx1 इक्वल टू fx2 करते थे, याद आ रहा है कुछ? कोई बताएगा? अगर fx 2x है, अगर fx 2x है तो fa क्या होगा? अगर fx 2x के बराबर है तो fa क्या होगा? 2a, तो fb क्या होगा? 2b, f10 क्या होगा? 10, 10 होगा? क्या बोल रहे 20, हो? 20। अच्छा fx1 क्या होगा? बोलो fx1 क्या होगा? हेलो? 2x1, हाँ 2x1। ओके निखिल, fx2 होगा 2x2, 2 2 कट, तो लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ जाए, सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ जाए मतलब 1 1, इसके अलावा कुछ और आ जाए और वो करेक्ट भी हो, तो फिर हो जाएगा मेनी वन। कॉपी कर लो। समझ में आ रहा है बच्चों मैंने क्या बोला? अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो 1 1, इसके अलावा कुछ और भी आ जाए और वो करेक्ट हो तो मेनी वन। एक एग्जांपल लेंगे हम, टेंशन नहीं लो। अब आपको ऑन टू या इनटू बात हो, ऑन टू या इनटू के लिए आप क्या करोगे? देखो कोई फंक्शन ऑन टू है या इनटू है, उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, fx को हम प्यार से y बोलेंगे। आप x को सब्जेक्ट बनाओ, x हो गया y बाई 2। अब आप ये सोचो x और y, ये x है ये y है, x और y दोनों नेचुरल नंबर है, तो अगर हमेशा y को नेचुरल नंबर ले तो हर बार x नेचुरल नंबर आएगा क्या? y को 1 लेते हैं तो x क्या हो जाएगा? 1/2। अरे भाई ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो एक y ऐसा मिल गया जिसके लिए x पॉसिबल ही नहीं है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? इनटू फंक्शन। बोलो क्लियर हो गई बात? बोलो बच्चों, इनटू है तो कम से कम एक x दिखा दो जिसके लिए y पॉसिबल ही नहीं है। बोलो बच्चों, इज इट क्लियर? कृष्णा, वैभव, निखिल, पूजन, Yes, ईशा, sir. कश्यप, ठीक है। डिलीट कर दें? समझ में आ रही बात? yes sir, तो अपने लेवल पे आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो भी अपना अपना बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस टाइप के, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं क्वेश्चन अभी हम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिलीट कर दें ये? yes sir, ठीक है। अब ऐसा लेते हैं, f is a function from integer to integer और fx is given equal to x square, ठीक है? अब हमें 1 1 मेनी वन चेक करना है, ठीक है? सब कुछ चेक करना है, तो 1 1 या मेनी वन के लिए आपको पता है क्या करेंगे बच्चों? हम लोग लिखेंगे fx1 इक्वल टू fx2, fx1 हो जाएगा x1 स्क्वायर, ये होगा x2 स्क्वायर, ठीक है? तो बच्चों x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 और ये हो जाएगा x1 माइनस x2। इससे दो आंसर आ रहा है, x1 इक्वल टू माइनस x2, x1 इक्वल टू x2। देखो ये तो आ गया। अब ये अगर वैलिड है, अगर करेक्ट है तो मिनी वन हो जाएगा। कैसे बताओ? अगर ये वाला करेक्ट हो जाए तो मैंने क्या बोला था, x1 इक्वल टू x2 के अलावा कुछ और आ जाए तो मिनी वन। तो देखो बच्चों, अगर x2 को हम लेते हैं 1 तो x1 क्या होगा? -1। इसका मतलब जो वैल्यू 1 के लिए आएगा वही वैल्यू -1 के लिए आएगा। बात सही है भाई?
अगर x के बदले 1 रख दे तो भी 1 आएगा, -1 रखे तो भी 1 आएगा। ऐसा ही मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है। हमने x2 को 1 ले लिया तो ये भी करेक्ट है। आप देख लो x नेगेटिव हो सकता है, क्यों भाई? बिकॉज x इंटीजर है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। तो क्या हो गया? मेनी वन। सर ये पार्ट वापस। एक बार वापस, पहले आप एक बार लिख लो, मैं समझाया तो वापस एक बार, पहले आप कॉपी करो। हाँ सर लिख लिया। लिखा हो जाए तो आप मुझे बोल दो, फिर मैं वापस समझा देता हूँ। लिख लिया बच्चों? यस सर। ठीक है, देखो जिसको भी तकलीफ है यहाँ पे देखो, ये बात मैंने क्या बोला था कि अगर x1 इक्वल टू x2 के अलावा कुछ और भी आ जाए और वो करेक्ट हो तो मेनी वन। जैसे देखो ये तो आ गया, इसके अलावा ये आ गया। अब मैंने x2 को रखा 1 तो x1 क्या आ गया? -1। क्या x नेगेटिव चलेगा? देखो यहाँ बराबर चलेगा ना, x नेगेटिव हो सकता है क्योंकि x इंटीजर है। ये क्या पता था? ये अपने को ये बता रहा है कि जो आंसर 1 के लिए आएगा वही आंसर -1 के लिए आएगा। यहाँ बता भी दिया मैंने। अगर x का वैल्यू 1 रखोगे तो y 1, x का वैल्यू -1 रखोगे तो भी y 1। तो ये क्या हो गया बोलो? मेनी वन हुआ कि नहीं बच्चों? सर हमको वो नहीं लिखना है ना एग्जाम में, जो आपने 1 और -1 लिखा है ऊपर। क्या बोल रहे हो? फिर से एग्जाम बोलो, में क्या हमको बोल? वो नहीं लिखना ना, जो आपने 1 और -1 लिखा है जो ऊपर। मैंने लिखा है सब लिखना है, कुछ छोड़ना नहीं है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है सब लिख दो, अच्छा रहेगा। वो 1 और -1 लिख, हाँ हाँ, जो लिखा है आपने सब डायग्राम लिखना है, बोल तो रहता रहा है हूँ। वो। अब बताओ, अगर यहाँ पे इंटीजर के बदले नेचुरल नंबर लिखता तो क्या ये करेक्ट होता? बोलो। नो। नो, ये करेक्ट नहीं होता, तो सिर्फ ये करेक्ट होता। तो फंक्शन कैसा हो जाता? 1 बोलो। 1। 1 1। दिमाग में गई बात? चलो कॉपी कर लो। अब हमें चेक करना है ऑन टू इन टू, ठीक है? चलो ऑन टू या इन टू के लिए बच्चों हमें ऑन टू या इन टू के लिए हमें सब्जेक्ट को x को बनाना होता है। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x इक्वल टू √y हो गया। अब देखो y क्या है? इंटीजर। y क्या इंटीजर? तो नेगेटिव नंबर का रूट नहीं फाइंड कर सकते, तो हम लिखेंगे फॉर y इक्वल टू -1। ये तो इंटीजर ही नहीं है भाई, तो y इक्वल टू -1 के लिए x पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? इनटू फंक्शन हो गया। क्लियर है बच्चों? कॉपी कर लो। देखो बच्चों, एक मिनट, ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। आर में स्टार बना हुआ है, साइड में लिखा हुआ है स्टार मतलब नॉन जीरो, मतलब x इज नॉन जीरो रियल नंबर, y इज ऑल्सो नॉन जीरो। मतलब x और y कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव रूट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ fx1 क्या होगा? बोलो अब fx1 क्या होगा? सर ये fx इज इक्वल टू 1/x कहाँ से है? ये दे रखा है। ठीक है, ठीक है, 1/x1 1/x1। और ये क्या होगा? 1/x2। एलसीएम ले लेंगे, सॉरी, तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो बोलो बच्चों, x1 इक्वल टू x2 आ गया तो कैसा होगा? क्या हुआ बताओ? 1 1। 1 1, एकदम आसान सवाल। अब आ जाओ 1 ऑन टू इंटू के लिए क्या करते हैं वो भी पता है आपको। ऑन टू इंटू है, एफ एक्स को प्यार से y लिखते हैं, x क्या हो गया? 1/y। अब आप बताओ, हर y के लिए x ढूंढ सकते हैं क्या? फॉर ऑल y, है ना, हर एक y के लिए x ढूंढ सकते हैं। तो ये फंक्शन कैसा हो गया? बोलो बच्चों, क्लियर है? सर बस तकलीफ क्या था? y को जीरो नहीं ले सकते, और बात सही है, क्वेश्चन में बोल भी रखा है y जीरो हो भी नहीं सकता। हाँ बोलो यश, कुछ बोल रहे हो? वही था सर कि अगर 0 होता तो फिर इनटू लिखते। क्वेश्चन पहले ही दे दिया ना कि जीरो नहीं हो सकता। क्लियर? तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या हो गया भाई? बाइजेक्टिव। क्लियर?
बोलो बच्चों, उल्टा ए का मतलब क्या होता है? क्या चीज का मतलब? उल्टा ए, उल्टा कैपिटल फॉर ए। ऑल, फॉर ऑल, उस उल्टा ए का मतलब फॉर ऑल। ठीक है। अब क्या बोल रहा है बच्चों कि अगर हम क्वेश्चन में डोमेन को, ये डोमेन होता है, नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दें और कोर डोमेन सेम रखते हैं, कोर डोमेन सेम रखते हैं, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? 1-1 में कोई दिक्कत है क्या? बोलो बच्चों, 1-1 में कोई दिक्कत है? ये No, 1-1 sir. होगा या मेनी 1 होगा? एक्स और वाई इक्वल टू 1/x है। बोलो बोलो बच्चों, क्या होगा? 1-1 होगा या मेनी 1 होगा? 1-1 बोलो, होगा सर। नहीं सुनाई दे रहा है, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? 1-1 ही होगा सर। 1-1 ही होगा, चलो बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ ऑन टू और इनटू में क्या होगा, बताओ क्या लगता है आपको? बोलो बच्चों, ऑन टू या इनटू में इनटू क्या हो होगा? जाएगा, इनटू। इनटू होगा, बिल्कुल सही, वेरी गुड वैभव। तो कैसे बताऊं? y की जगह माइनस में कोई भी नंबर रखे y तो। की जगह अगर -1 रखोगे तो x हो जाएगा -1, पॉसिबल ही नहीं, x नेगेटिव नहीं हो सकता। y नेगेटिव हो सकता है लेकिन x नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए कैसा हो गया? इनटू फंक्शन। क्लियर है बच्चों? बोलो, आसान? आसान है एक्चुअली, बहुत आसान है। क्लियर? समझ में आ गया? होमवर्क भी समझ में आ गया आप सभी को? बोलो बच्चों, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो मैं एंड कर रहा हूँ मैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग होमवर्क सेंड करके भेजेंगे मुझे, ठीक है?